हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, वेडनेसडे, हिंदी तिथि नौमी। चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन भी है और इस दिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और 27 जुलाई 2015 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। तो चलिए खबरों को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश से लाडली बहना योजना के लिए बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी। अब तक पात्र महिलाओं को 1250 रुपए दिए जाते थे, लेकिन 250 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हालांकि रविवार को महिला लाभार्थियों के खाते में सिर्फ 1250 रुपए ही ट्रांसफर किए गए। बाकी 250 रुपए भैया दूज यानी 23 अक्टूबर को भेजे जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आगामी विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट से मैदान में उतरेंगे। वे 16 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को इस सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। उनको चुनावी मैदान में उतारने से तारापुर में मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने अपनी पारंपरिक राघोपुर सीट से 15 अक्टूबर को नामांकन करने की घोषणा की। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी सहमति नहीं बनी, जबकि कांग्रेस और वाम दलों में मतभेद जारी है। तेजस्वी ने कहा, जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों को नई गति देने के लिए सोमवार 13 अक्टूबर को भोपाल में MSME सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 48 जिलों की 700 से अधिक इकाइयों को 200 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करें। चलिए खबरों को आगे बढ़ाते हैं। खबर दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस ने ATM ठगी के ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कार्ड सॉल्ट में गोंद लगाकर ग्राहकों का पैसा लूट रहे थे। आरोपी फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए ग्राहकों का पिन हासिल करते और फिर उनके बैंक खाते खाली कर देते। पुलिस ने 50 से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के यशोपुर स्वागत तत्कार में जुटे भाजपा नेता सहित 30 से ज्यादा लोगों की जेब कट गई। जेब कतरों ने इन लोगों से करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी उड़ाई। जेब काटने की घटना CCTV कैमरा में कैद हो गई। मामले में पुलिस ने 3 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की। भूमि के खसरा नंबर 135 पर करीब 950 वर्ग फीट क्षेत्रफल में तकसीम बानो नामक महिला की ओर से निर्माण किया जा रहा था। हिंदूवादी संगठन ने लैंड जिहाद और मदरसा निर्माण के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत प्रशासन से की है। प्रशासन ने कहा कि आगे की कार्रवाई की मांग शुरू कर दी गई है। जल्द ही सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। भोपाल के बिलखिड़िया क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते मंडी द्वीप से इटखेड़ी की ओर जाने वाली सड़क का करीब 100 मीटर हिस्सा अचानक धंस गया। यह सड़क इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, जयपुर, मंडला और सागर जैसे शहरों को जोड़ती है। हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में तानातानी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा स्थगित हो गया है। 17 अक्टूबर को सोनीपत में रैली होने वाली थी। भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह रैली आयोजित होने वाली थी। दिल्ली के लोगों के लिए भैया दूज पे बड़ा तोहफा। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह पिंक कार्ड राष्ट्रीय मान्यता गतिशील कार्ड NCMC पर आधारित होगा। इसका मतलब है यह एक ही कार्ड दिल्ली की बसों, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक सरकारी परिवहन में चल। अधिकारियों ने बताया कि सहेली पिंक कार्ड की लॉन्चिंग भाई दूज के आसपास की जाएगी और मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के गैर NCR जिले में 1 साल तक ग्रीन पटाखे को छोड़कर सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी व्यक्ति या संस्था को पटाखों के निर्माण, भंडार, बिक्री ऑफलाइन या ऑनलाइन और फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया है। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की ओर से ये आदेश को पूरे साथ सख्ती से लागू करने का आदेश है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़ प्रभावित छात्रों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। शिक्षा विभाग ने हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से पीड़ित सभी 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी निःशुल्क जारी करने की बात कही है। राज्य के काउंसिलिंग फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर 10 अक्टूबर 2025 को जारी की गई नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाल ही में बाढ़ आई और भूस्खलन से प्रभावित छात्रों के
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट निःशुल्क दिए जाएंगे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं क्यों लिए गए हैं ये निर्णय। काउंसलिंग का माना जा रहा है कि राज्य के कई इलाकों में आई इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई उम्मीदवारों के एजुकेशन डॉक्यूमेंट खो गए होंगे या फिर इन्हें कहीं रखकर भूल गए होंगे। किसी भी छात्र को भविष्य में इसके कारण कोई परेशानी ना हो, इसीलिए यह निर्णय लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की MBBS छात्र से हुई गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान से सियासी बयानबाजी तेज हो गई। ममता बनर्जी ने छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी कॉलेज पर डालते हुए यह सवाल उठाया है कि छात्रा रात 12:30 बजे परिसर से बाहर कैसे निकली। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर पीड़िता को ही दोषी ठहराने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को चौंकाने वाले बताते हुए कहा कि पुलिस सभी जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, जिम्मेदारी किसकी है, वह रात 12:30 बजे बाहर कैसे निकली। ममता ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेज को अपने छात्रों की देखभाल करनी चाहिए और नाइट कल्चर पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने कहा उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, यह जंगल जैसा इलाका है। बिहार चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच सुलझ गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। इस बार चुनाव के बीच भाजपा और जेडीयू के 101 यानी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ा हादसा, बहराइच में हाईवे पर श्रद्धालुओं की बस पलट गई। हादसे में 21 लोग घायल हो गए, इनमें 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये सभी लोग मनोना धाम से दर्शन करके घर लौट रहे। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर महागठबंधन में AIMIM को शामिल नहीं किया गया तो बिहार चुनाव में गंभीर परिणाम देखने को मिलेगा। ओवैसी ने कहा कि इससे तेजस्वी यादव कमजोर हो जाएंगे और आने वाले चुनाव में पार्टी के नतीजे शर्मनाक और बुरे होंगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में प्रचार के दौरान विवादित बयान भी दिए हैं। उन्होंने पुलिस हिरासत में युवक की मौत का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला है, बेतुकी टिप्पणी की है। ओवैसी ने कहा महागठबंधन में AIMI को शामिल अगर नहीं किया जा सकता तो बिहार चुनाव के गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पे रहेंगे। काशी में सीएम पिपलानी कटार स्थित सरोजा प्लेस में 400 सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे। उधर बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद लगातार एक्शन जारी है। सोमवार को भी बरेली प्रशासन और पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है।